अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम लोग लॉगरिथम पार्ट 6 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ करने वाले उसके डिफरेंट वैल्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये मुख्तलिफ़ कीमतें आप इससे मुतरिफ़ हैं। जैसे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसका भी एक हम लोग थोड़ा सा एट अ ग्लांस कर लेंगे, इसकी थोड़ी सी झलक ले लेंगे कि इसके जो वैल्यूज़ जो है वो क्या होते हैं। जैसे साइन, कॉस, उसके बाद टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, इसके डिफरेंट वैल्यूज़ हम डिस्कस आप पहले ही जान चुके हैं। 0, 30, 45, 60 और 90। तो इसके वैल्यूज़ को आपको रटना नहीं है। नहीं रटने के लिए आपको एक तरीक़ा बताया जा रहा है कि आपको लेना है, वोल नंबर से शुरू करना है। जैसे साइन का वैल्यूज़ लिखना है तो 0, 1, 2, 3, 4 ले लिया। उसके बाद क्या करना है, हर एक को आपको 4 से डिवाइड कर देना है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब उसके बाद क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट, हर एक का स्क्वायर रूट ले लीजिए, वही साइन के वैल्यूज़ होंगे, वही साइन के वैल्यूज़ होंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि 0 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, यानी सिफ़र को 4 से तक़सीम करेंगे, तो हासिल तक़सीम क्या होगा? 0 ही होगा, और 0 का जज़र 0 होता है। तो आप कहेंगे कि साइन 0 डिग्री बराबर 0 होगा। उसके बाद 1/4 है, तो 1 का जज़ुल मुरब्बा 1 होता है, और 4 का जज़ुल मुरब्बा स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 1/2। तो आप कहेंगे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। उसी तरीक़े से 45 डिग्री में देखिए, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, क्या आ गया? 1/2 का स्क्वायर रूट। तो 1 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 1 ही होगा, और इसका परफेक्ट नहीं नंबर आता, तो इसको आप जज़र के अंदर ही रखिए, स्क्वायर रूट के अंदर ही रखिए। तो साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 45 डिग्री बराबर 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। अब उसके बाद देखिए साइन 60 में भी 3 को जज़र 3 ही लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3, 4 का जज़र 2 हो जाएगा, तो √3/2। उसी तरह से 4 को 4 से आप डिवाइड करोगे, हासिल तक़सीम 1 आएगा, और 1 का जज़र 1 होता है, 1 का जज़र 1 होता है। तो आप कहेंगे कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 आ गया, साइन 60 का जज़र 3/2। अभी आप फ़र्ज़ कर लो कि ये 5 वैल्यूज़ हैं आपके, एक धागे पे आप लिखे हुए एक डोरी पर, इसको पलट दीजिए तो ये कॉस के वैल्यू आ जाएंगे। तो इधर से शुरू करना है कॉस के लिए। कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू जज़र 3/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। उसी तरीक़े से तीसरा वैल्यू है साइन 45 डिग्री, तो सेम आएगा 1/√2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो 1/2, और कॉस 90 का वैल्यू 0। इस तरह से जो साइन के जो वैल्यूज़ थे उसको हमने पलट दिया, तो ये कॉस के वैल्यू मिल गए। अब आपको मालूम है कि जो टैन थीटा होता है वो क्या होता है। तो टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अगर साइन और कॉस के वैल्यू को हम अगर डिवाइड करते जाएंगे, तक़सीम करते जाएंगे, तो जो हासिल तक़सीम होगा वही आपका टैन का वैल्यू होगा। अब जैसे 0 को अगर 1 से डिवाइड करें, 0 को 1 से तक़सीम करें, हासिल तक़सीम 0 होगा, तो आप कहेंगे कि टैन 0 डिग्री बराबर 0 होता है। अब देखिए 30 की बात है, तो 1/2 उसको डिवाइड करना है √3/2 से, तो उल्टा करके ज़र्ब कर दीजिए, 2 2 कैंसिल हो गया। तो आप कहेंगे कि टैन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3।
अब इसके बाद 45 का देखिए, तो साइन और कॉस दोनों के 45 के वैल्यू जो है 1/2 है, 1/√2 है। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो कोशिएंट होता है, जो हासिल तक़सीम होता है, वो 1 होता है। तो आप कहेंगे कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होगा। उसके बाद tan 60 के वैल्यू देखते हैं, तो आप देख रहे हैं कि साइन का वैल्यू जो है √3/2 है और कॉस का वैल्यू 1/2 है, तो 2/1 हो जाएगा, 2 कैंसल। तो आप कहेंगे कि tan 60 डिग्री का वैल्यू जो है √3 होता है। अब उसके बाद tan 90 की बात है तो 1/0, तो 1/0 कैन नॉट बी डिफाइंड, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट है, यानी लामहदूद है, इन्फिनिटी है। तो इस तरीक़े से हम लोग कह सकते हैं कि एक आसान तरीक़े से हम लोग साइन के डिफरेंट वैल्यूज़, यानी 0 से लेकर 90 तक, कॉस के डिफरेंट वैल्यूज़ और tan के डिफरेंट वैल्यूज़ आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं, बग़ैर रटे हुए, रटे हुए। रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रिक जहन में रखना है, जो आपको बताया गया उससे आपको सारी कीमतें मालूम हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए, साइन के बाद, tan के बाद कॉसेक की बारी आती है। तो कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन का जो उल्टा है वो कॉसेक है, यानी ज़रबी माकूस है। तो साइन के जो वैल्यू है उसको आप उल्टा कर दीजिए, तो 0 का उल्टा क्या होगा? 0 का उल्टा होगा 1/0। तो 1/0 मतलब नाकाबिले तारीफ़ है, इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 यानी कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, नाकाबिले तारीफ़ होगा। अब उसके बाद साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 है, उसका उल्टा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/1। तो 2/1 को सिर्फ 2 भी आप लिख सकते हैं, किसी एक से अगर किसी अदद को डिवाइड करेंगे वो उतना ही मिलेगा, लिहाजा 2/1 इज इक्वल टू 2 ही लिखिए। अब उसके बाद कॉसेक 45 का वैल्यू है 1/√2 है, 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2/1, तो सिर्फ √2 लिखिए आप। उसके बाद देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो उसका उल्टा जो होगा, उसका जो ज़रबी माकूस होगा वो 2/√3 होगा। उसी तरीक़े से अगर साइन 90 का वैल्यू जो है उसका माकूस करें तो एक का ज़रबी माकूस एक ही होता है, 1/1 इज इक्वल टू 1। तो आप कह सकते हैं कि कॉसेक 90 का जो वैल्यू है वो 1 आएगा। अब उसके बाद जो है सेक है, तो सेक जो होता है वो कॉस का ज़रबी माकूस होता है। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो कॉस के जो वैल्यू हैं उनका हम ज़रबी माकूस निकालते जाएंगे, सेक के वैल्यूज़ मिलते जाएंगे। तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 है, 1 का उल्टा 1/1 यानी 1 ही होता है। उसके बाद देखिए cos का 30 का वैल्यू √3/2 है, उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, 2/√3। उसी तरीक़े से cos 45 का जो वैल्यू है 1/√2 है, 1/√2 का इन्वर्स √2/1 यानी √2, सिर्फ √2 आप लिख सकते हैं। उसी तरह से cos 60 का वैल्यू 1/2 है, तो sec 60 का वैल्यू 2/1 होगा, यानी 2 होगा। उसी तरीक़े से cos 90 का वैल्यू 0 है, तो sec 90 का वैल्यू 1/0 होगा, यानी 1/0 को आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, नाकाबिले तारीफ़ है। तो आप कहेंगे कि sec 90 का वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट है, लामहदूद है। उसी तरीके से cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है। तो tan के जो वैल्यूज़ हैं उसका ज़रबी माकूस आप निकालते जाइए और cot के वैल्यूज़ मिलते जाएंगे। तो देखिए 0 का उल्टा 1/0, 1/0 यानी नाकाबिले तारीफ़। तो आप कहेंगे कि cot 90 का जो cot 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो नाकाबिले तारीफ़ है, अनडिफाइंड है। और उसके बाद tan 30 का वैल्यू 1/√3 है, 1/√3 का ज़रबी माकूस √3/1 यानी √3। उसी तरह से 45 का 1 है, tan 45 का, उसका उल्टा भी 1/1 1 ही होगा। उसके बाद cot 60 का वैल्यू देखिए, cot 60 tan 60 का वैल्यू देखिए √3 है, इसका ज़रबी माकूस 1/√3 होगा। तो आप कह सकते हैं कि cot 60 डिग्री बराबर
1/√3। उसी तरह से cot 90 का वैल्यू देखिए, तो कौन 90 के लिए tan 90 का वैल्यू 1 है, उसका ज़रबी माकूस 1/∞, और 1/∞ का मतलब 0 होता है। तो इस तरीक़े से आप शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, 6 मुसल्लसियाती निस्बतें हैं, साइन से लेकर के कॉट तक, उसकी मुख्तलिफ़ कीमतें कैसे मुख्तसर में याद की जा सकती हैं, जहन में रखी जा सकती हैं। या आप चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है, जो इनके अलावा जो वैल्यूज़ होते हैं, उनका कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या लॉगरिथमिक टेबल का इस्तेमाल करके कैसे इन 6 निस्बतों यानी साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट की मुख्तलिफ़ कीमतें कैसे मालूम करेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको लॉग टेबल या मुसल्लसियाती निस्बतों की जो जदूल है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और हम लोग कुछ कीमतें ले करके वो मुख्तलिफ़ कीमतें जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपको मालूम करना है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ नंबर 1। पहली कीमत फ़र्ज़ कर लीजिए कि साइन 26 डिग्री 45 मिनट। दूसरा वैल्यू है कॉस 26 डिग्री 45 मिनट। तीसरा वैल्यू है टैन 26 डिग्री 45 मिनट। चौथा वैल्यू आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि कॉसेक 26 डिग्री 45 मिनट। पाँचवा जो है आपका सेक 26 डिग्री 45 मिनट। और छठा वैल्यू हम ले रहे हैं कॉट 26 डिग्री 45 मिनट। कॉट 26 डिग्री 45 मिनट। इसको जहन में रखते हुए आपको ये भी एक जहन में रखना है बात कि एक डिग्री और मिनट में क्या रिलेशन होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये मिनट है, ये मिनट है। तो 1 डिग्री बराबर आप जहन में रखेंगे कि 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री को आप डिवाइड करते हैं 10 से अगर डिवाइड करो, ठीक है, 10 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, ये 0.1 डिग्री इज इक्वल टू 0 कैंसल, यानी 6 मिनट। ये आपको जहन में रखना है। 0.1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 6 मिनट। तो आपको ये जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, जैसे साइन है, कॉस है, टैन है, तो साइन, कॉस, टैन का निकाल लेंगे। उसके बाद आपको कॉसेक, सेक और कॉट निकालना है। तो जो साइन के वैल्यूज़ हैं उसका आपको रेसिप्रोकल निकाल लेना है। रेसिप्रोकल से आपको मिल जाएगा, साइन का वैल्यू का रेसिप्रोकल निकालेंगे, कॉसेक मिल जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल निकालेंगे, सेक मिल जाएगा, और टैन का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो आपको कॉट मिल जाएगा। अब तो यहाँ पर जो है, जो पहला वैल्यू इसको ये दो बातें जहन में रखना है आपको कि साइन का जो और टैन के जो वैल्यूज़ होंगे, साइन और टैन का जो है वो मीन डिफरेंस साइन और टैन में ऐड किया जाएगा, और कॉस में मीन डिफरेंस माइनस किया जाएगा। ये आपको जहन में रखना है। तो पहला वैल्यू हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको निकालना है इसके सॉल्यूशन में, इसको हल में हम देखेंगे। पहले का हल जो है आपको निकालना है साइन 26 डिग्री 45 मिनट। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि साइन 26 डिग्री के कितने मिनट में हम लोग देखें। जैसे पहले आपने देखा था लॉग है, एंटी लॉग है या रेसिप्रोकल है, तो उसमें आपने देखा कि लॉग, एंटी लॉग, रेसिप्रोकल के जो है 3 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है आपको मालूम है कि वो जैसे लॉग की बात करें तो 10 से शुरू होगा, रेसिप्रोकल की बात करें तो 1.0 से शुरू होगा, एंटी लॉग की बात करें तो 0.00 से शुरू होगा। उसके बाद जो है दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तो इसमें भी
जो थर्ड पार्ट होगा वो मीन डिफरेंस होगा, किसमें? साइन कॉस टैन, जिसको नेचुरल साइन कॉस और टैन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि 0.1 डिग्री इज इक्वल टू 6 मिनट, तो 6 के पहाड़े में आना चाहिए। तो आप कहेंगे कि साइन 26 डिग्री और 6 के पहाड़े में आएगा 6 6 7 ज़ा 42, 6 7 ज़ा 42, यानी 42 प्लस 3, यही हुआ ना, ये मिनट है। आप ये समझने के लिए मैंने ऐसा किया, यानी 42 का वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 26 डिग्री 42 मिनट, और मीन डिफरेंस 3 में आपको जा कर के उसकी कीमत जमा करना है। तो हम लोग देखते हैं कि साइन 26 डिग्री का वैल्यू क्या है। साइन 26 डिग्री 42 मिनट में क्या वैल्यू है? तो साइन 26 डिग्री 42 मिनट का अगर हम लोग टेबल देखें तो वो उसका वैल्यू है 4493, 4493। तो इसको आशारिया में लिखना है आपको 4493। अब इसके बाद जो मिन डिफरेंस है, मिन डिफरेंस जो 3 है उसकी कीमत आपको जमा करना है। तो मिन डिफरेंस 3 की कीमत 8 है, तो इसको भी आपको पॉइंट में लिखना पड़ेगा। तो 008। अब इसको जमा कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपको साइन 26 डिग्री 45 मिनट की कीमत हासिल हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर 3 + 8 11, कैरी 1, 1 + 9 10, 0 0 ये इधर, और उसके बाद 145 फिर 0 है, तो 0.4501, ये आपको साइन 26 डिग्री 45 मिनट की कीमत हासिल हो गई। अब देखिए सेकंड में देखना है आपको कॉस 26 डिग्री 45 मिनट की कीमत। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि कॉस 26 डिग्री 42 मिनट की कीमत देखना है, और मिड डिफरेंस जो 3 की जो कीमत होगी उसको आपको माइनस करना है, क्योंकि कॉस के केस में मिड डिफरेंस शुड बी सब्ट्रैक्टेड, यानी कोसाइन आपको निकालना है, कॉस निकालना है, तो मिड डिफरेंस की कीमत जो है नफ़ी की जाएंगी और साइन और टैन में मिड डिफरेंस की कीमत जमा की जाएंगी। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 26 डिग्री 42 मिनट की जो कीमत है वो है 8934। क्या है? 8934, तो पॉइंट में ही लिखेंगे 8934। अब यहाँ प्लस नहीं करना है, मिन डिफरेंस 3 की कीमत देखना है। तो मिन डिफरेंस 3 की कीमत जो है वो 4 है, तो 4 को आपको, यानी 4 सिर्फ 4 नहीं लिखेंगे, 0.004, इसको माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए, तो 4 में से 4 गया 0, बाकी तो वैसे ही कॉपी कर लीजिए 8930। तो 8930 जो है ये कॉस 26 डिग्री 45 मिनट की कीमत आ जाएंगी, और थर्ड में वही साइन की तरह, यानी मिन डिफरेंस की कीमत जमा करना है। तो टैन 26 डिग्री 45 मिनट का वैल्यू आपको देखना है, तो टैन 26 डिग्री 42 में देखेंगे और मिन डिफरेंस 3 की कीमत जमा करेंगे। तो टैन 26 डिग्री 42 मिनट की कीमत जो है वो है 5029, और मिन डिफरेंस की कीमत 11 है। 5029 में 0.5029 में आपको ऐड करना है 0.0011, और जो एडिशन होगा, जो समेशन होगा 5029 और 0.001 का, वही आपका जवाब होगा। तो आप कह सकते हैं कि टैन 26 डिग्री 45 मिनट की कीमत क्या होंगी, 9 + 1 0, और कैरी 1, 1 + 2 3 + 1 4, 0 का 0, 5 का 5, 5040। अब इसके बाद जो फोर्थ है, फोर्थ में आपको क्या करना है, कॉसेक 26 डिग्री 45 मिनट की कीमत मालूम करना है। तो आपको मालूम है कि कॉसेक जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, जो ज़रबी माकूस होता है किसका, साइन का, और साइन के वैल्यू आपको मालूम है 1/sin
26 डिग्री 45 मिनट, इसकी कीमत आप रख दीजिए तो 0.4501 अब आपको मालूम है कि किसी भी अगर टेबल के ज़रिए हम लोग रेसिप्रोकल निकालना चाहें तो आशारिया से पहले वाज़ेह हिंसा होना चाहिए, सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको आशारिया को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आशारिया को शिफ्ट करने के बाद क्या लिखेंगे आप? आशारिया को अगर उल्टे हाथ की तरफ शिफ्ट करते हैं, एक बार आपने शिफ्ट किया तो 10 की कुव्वत नफ़ी 1। अगर आप सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं ना तो 10⁻⁻1 देना पड़ेगा। 4.501 इंटू 10⁻⁻1। अगर डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो जितनी बार आप शिफ्ट करेंगे, जितना पोजीशन शिफ्ट करेंगे उतना 10⁻⁻ देना पड़ेगा। एक ही बार आपने शिफ्ट किया है, यहाँ से यहाँ लाया है तो 10⁻⁻1। अब ये 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, ऊपर जाके 10 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको कि रेसिप्रोकल निकाल लेना है, किसमें? 4.5 के ज़ीरो में और मिन डिफरेंस 1 की कीमत नफ़ी कर लेना है। रेसिप्रोकल जो है में मिन डिफरेंस माइनस किया जाता है। तो आपको 4.5 का ज़ीरो में देखिए, 4.5 के ज़ीरो में रेसिप्रोकल देखना है। तो 4.5 के ज़ीरो में जो है पॉइंट क्वाड्रपल 2 है, पॉइंट 4 बार 2 है, 0.2222। और उसके बाद इसका मिन डिफरेंस जो है एक की कीमत जो है ज़ीरो है, तो माइनस करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप कहेंगे कि हमारा ये जो वैल्यू है यही आ गया 0.222 इंटू 10। अगर आप 10 से ज़र्ब करते हैं तो आशारिया जो है वो सीधे हाथ की तरफ, एक पर एक ज़ीरो है यानी 10 है तो आशारिया एक बार शिफ्ट हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि आपका फाइनल जवाब आ गया 2.222। तो आप कह सकते हैं कि कॉसेक 26 डिग्री 45 मिनट की जो कीमत होंगी वो होंगी 2.222। उसी तरीक़े से आप सेक 26 डिग्री 45 मिनट और कॉट 26 डिग्री 45 मिनट की भी कीमत मालूम कर सकते हैं। सेक 26 डिग्री 45 मिनट के लिए कॉस 26 डिग्री 45 का रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा 1 कॉस 26 डिग्री 45 मिनट, और कॉट 26 डिग्री 45 मिनट के लिए आपको 1/tan 26 डिग्री 45 मिनट करना पड़ेगा। तो वो भी हम लोग करेंगे, और इससे पहले आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसका बाकी जो दो है सेक 26 और कॉट 26 डिग्री 45 मिनट की कीमतें लिख सकें। नंबर 5 में आपका क्या है कि सेक 26 डिग्री 45 मिनट बराबर क्या हो जाएगा 1/cos 26 डिग्री 45 मिनट। ओके, तो आप क्या कहेंगे? 26 डिग्री 45 मिनट की कीमत है आपका कॉस का 5040.5040, तो 1/5040। अब इसको आशारिया शिफ्ट करना है तो आप कहेंगे 5.040 इंटू 10⁻⁻1, और ये -1 ऊपर जाएगा तो 10 यानी सिर्फ 10 भी लिख सकते हैं आप। तो अब आपको क्या करना है कि मिड डिफरेंस 0 है तो सिर्फ 5.0 के 4 में आप देख लीजिए रेसिप्रोकल 5.0 के 4 में, 5.0 के 4 में हम रेसिप्रोकल देखते हैं 5.0 के 4 में। 5.0 के 4 में रेसिप्रोकल का जो वैल्यू है वो मुशाहदा करना है, देखना है, तो वो है 0.200। क्या है? 0.200। अब उसके बाद अगर 10 से आप मल्टीप्लाई करते हैं
तो डेसिमल जो है राइट साइड में शिफ्ट होगा एक बार, ये हो जाएगा 2.00। तो आप कह सकते हैं कि सेक 26 डिग्री 45 मिनट की कीमत आ गई 2.000। उसी तरह से कॉट 26 डिग्री 45 मिनट की कीमत आपको चाहिए, तो इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ tan 26 डिग्री 45 मिनट। तो tan 26 डिग्री 45 मिनट की कीमत आपको मालूम है, अभी आपने निकाला है, वो क्या है, वो ले लेंगे क्या है tan 26 डिग्री, ये एक्चुअल यहाँ पर ये वैल्यू था, ये cot 26 डिग्री 45, ये tan का वैल्यू था, ये जो था ना, ये था आपका tan 26 डिग्री 45 मिनट। तो एक्चुअल ये जो वैल्यू है आपका सेक 26 डिग्री 45 मिनट वाला, वो एक्चुअल ये tan का वैल्यू है, tan 26 डिग्री 45 मिनट का है, यानी इसका आपका जवाब आएगा 5.040। अब इसका 10 की क़ुव्वत -1 करने पे ये जो आया आपका, यानी फाइनल जवाब इसका आएगा 2.00। ये किसका, cot 26 डिग्री 45 मिनट का। लेकिन ये जो tan वाला है, ये जो सेक वाला है, इसका वैल्यू हमने tan का ले लिया है, तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा। हम करेक्ट कर लेते हैं इसके वैल्यू को। तो हमने जो cos का निकाला था, cos का जो वैल्यू निकाला था, cos का जो वैल्यू था, cos का 26 डिग्री 45 मिनट का जो वैल्यू था, वो हमको देखना पड़ेगा। मैंने डिलीट कर दिया है तो फिर से देखना पड़ेगा cos 26 डिग्री 45 मिनट का वैल्यू क्या है। नेचुरल कोसाइन में आपको जाना है और cos 26 डिग्री 8930 था, 0.8930। तो 0.8930 क्या लिखना पड़ेगा, 0.8930। अब उसके बाद जो है आशारिया का आप शिफ्टिंग कीजिए, तो ये हो जाएगा 8.930 इंटू 10⁻⁻⁻1। अब ये -1 ऊपर जाएगा तो 10⁻1 या सिर्फ 10 भी लिख सकते हैं। तो अब आपको देखना पड़ेगा रेसिप्रोकल किसका, 8.9 के 3 में, 8.9 के 3 में रेसिप्रोकल देखना है, तो वो सेक 26 डिग्री 45 मिनट की कीमत हासिल हो जाएगी। 8.9 का 3, 8.9 के 3 में देखना है। 8.9 के 3 में जो है आपका वैल्यू है 1120.1120। रेसिप्रोकल का जब भी वैल्यू हम लोग लिखते हैं टेबल के ज़रिए, वो पॉइंट के बाद ही लिखते हैं। जो भी वैल्यू रहता है वो डेसिमल के बाद लिखा जाता है। आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1.120, 1.120। ये आपका सेक 26 डिग्री 45 मिनट की कीमत है। तो इस तरीक़े से हम लोग कोई भी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनको आप निकालने के लिए यही तरीक़ा है। तो ये तरीक़ा आप जहन नशीं रखें और आपको जो भी वैल्यूज़ दिया हुआ रहेगा उसको आप निकाल सकते हैं। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग आपको जो पहला पार्ट है 11वीं का यूनिट्स एंड मेज़रमेंट, उसका न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। उससे पहले ये आपकी तैयारी थी जो लॉग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 के ज़रिए आपके कंसेप्ट को मैंने क्लियर किया है ताकि आपको न्यूमेरिकल्स हल करने में आसानी हो। और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट्स एंड मेज़रमेंट का न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।